सपने देखना काफ़ी अच्छा होता है और उस सपने को साकार करने के लिए आपको मेहनत करना होगा। आजकल क्या होता है कि ज़्यादा मॉडर्न टच देने की वजह से इसी तरह से मैंने फैशन डिज़ाइनिंग को खुद से सीखा है, खुद के मेहनत से सीखा है। ताशीदिले और नमस्कार आप लोग सभी को। फिर से मैं स्वागत करता हूं आप लोग सभी को वॉइसेस ऑफ चेंज रिकॉग्नाइजिंग द अनरिकॉग्नाइज के 7th एपिसोड पर। जैसे कि आप लोग सभी को पता है, हम ऐसे लोगों को लेके आते हैं जो साइलेंटली हमारा सोसाइटी में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। वो हेडलाइंस नहीं बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा इम्पेक्ट हमारा सोसाइटी को छोड़ जाते हैं। हम सभी का दिलों में उनका एक कहानी छोड़ते हैं। आज ऐसे ही एक युवा कलाकार को मैं आप लोग सबके सामने लाना चाहता हूँ, जो सिर्फ सपनों को ही नहीं भूलते हैं, लेकिन अपना जो रूट्स है उसको साथ में लेके, अपना जो कल्चर ट्रेडिशन है उसको साथ में लेके वो सपनों को आगे लेके जा रहे हैं। तो मैं स्वागत करना चाहता हूँ सोनामलामू खुचिलू जी को वॉइसेस ऑफ चेंज रिकॉग्नाइजिंग द अनरिकॉग्नाइज के 7th एपिसोड पे। थैंक यू ऑल मुझे इस टॉक शो पे बुलाने के लिए। सोनामलामू जी, आपको फैशन डिज़ाइनिंग का शौक कब से हुआ और कब से शुरू किया आपने इस फैशन डिज़ाइनिंग को? ये फैशन डिज़ाइनिंग का जो मेरा जर्नी है वो क्लास 12 के बाद शुरू होता है। एक्चुअली मेरा ऐसा था कि मुझे क्लास 12 के बाद फैशन डिज़ाइनिंग का जो कोर्स है वो करना था, लेकिन ऐसे कुछ हालात आए कि मैं फैशन डिज़ाइनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाई बाहर जाकर। तो लेकिन मैंने अपने जो हॉबी है, अपना जो सपना है उसे नहीं छोड़ा और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर पे ही रहकर इसे सीख लूं। और इसी तरह से मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग को खुद से सीखा है, खुद के मेहनत से सीखा है, काफ़ी सारे वीडियोस देख कर और एक्सपेरिमेंट कर। मैडम, जैसे कि आप कह रहे हो कि आपने कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग या ऐसे नहीं किया, पूरा आपने यूट्यूब से और ये कोई पिक्चर्स या कहीं से ऐसे इंटरनेट से आपने देख के सीखा। जी। तो बहुत ही अच्छा बात है। तो मैडम, मेरा ये सवाल रहेगा, आपका जो आप फैशन डिज़ाइनिंग करते हो या कुछ भी काम कर रहे हो, तो हमारा जो आप मोनपा समाज से बिलोंग करते हो, तो हमारा जो मोनपा समाज का कला संस्कृति कितना आपका काम में फोकस होता है उसको अपलिफ्ट करने के लिए या उसको प्रमोट करने के लिए? जी, तो मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि हमारा जो ट्रेडिशन है वो मरना नहीं चाहिए। उसको आगे का जो यूथ है उसको सभी को पता चलना चाहिए कि हमारा ट्रेडिशन जो है उसे बरकरार रखे। तो मैं अपना जो डिज़ाइन है उसमें मैं जो हमारा ट्रेडिशनल, आजकल क्या होता है कि ज़्यादा मॉडर्न टच देने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो रूट्स, जो एक्चुअल में जो ट्रेडिशन कपड़ा है वो उसका जो ओरिजिनलिटी है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं यही मानती हूँ कि मेरे डिज़ाइंस में मैं जो ट्रेडिशनल रूट्स है उसे रखूँ और बस थोड़ा सा ही मॉडिफाई करूँ, बस यही है मेरा। जैसे कि मैडम, आप मुन्ना कैंप से बिलोंग करता है और हमारा जो दिरांग शहर है, टाउन है, वो छोटा सा एक टाउन है, इतना बड़ा नहीं है। तो जो आप फैशन डिज़ाइनिंग का या जो क्रिएटिविटी आप लाते हो, तो कितना चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ता है, और साथ ही साथ में जैसे कि आप इसको बिजनेस के तौर पे भी आप कर रहे हो, तो क्या क्या चैलेंजेस का फेस करना पड़ता है आपको? चैलेंजेस तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मेन तो मैं जो आउटफिट्स बनाती हूँ, जो गारमेंट्स बनाती हूँ वो स्क्रैच से बनाती हूँ। तो मुझे आउटफिट के लिए या गारमेंट्स के लिए जो मटेरियल सोर्स करने पड़ते हैं उसके लिए काफ़ी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। बिकॉज़ यहाँ पे ऐसा मार्केट नहीं है कि मैं कोई और जहाँ से मुझे एक ऑर्डर मिले तो मैं वहाँ बाज़ार पे जाकर डायरेक्ट जितना भी मटेरियल है उसे लाऊं, ऐसा नहीं होता है। तो मुझे ऑनलाइन ही सब कुछ सोर्स करना पड़ता है। और जब ऑनलाइन से सोर्स करने का ड्रॉबैक ये है कि आपको डिलीवरी के लिए काफ़ी समय रुकना पड़ता है। तो मैं ऑर्डर सिर्फ 1 महीने पहले ही ले सकती हूँ। अच्छा, बेसिकली आपका जो कस्टमर है उसको आप टाइम जी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जो आपको जो सामान है वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हो आप। जी। और जैसे कि मैडम, आप एक कंटेंट क्रिएटर भी हो, स्पेशली आप फैशन को लेके जो आप काम कर रहे हो उसको लेके हो, तो कैसे रहा आपका ये जर्नी, और साथ ही साथ जो आपका व्यूअर्स है उनका क्या रिएक्शन होता है, क्या फीडबैक आता है? तो कंटेंट क्रिएशन का मेरा ऐसा था कि कॉलेज के बाद से मुझे करना था, बट उसके बाद कुछ ऐसे हालात थे कि मैं नहीं कर पाई फिर से। तो मैंने थोड़ा सा पढ़ाई में उस समय ध्यान दिया, लेकिन अभी मैं वापस से इस कंटेंट क्रिएशन में आई हूँ और अभी तक तो काफ़ी अच्छा रहा है।
मैं तकलीफ़ें बस यही है कि मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा इशू है, तो मुझे कुछ किलोमीटर्स चल के जाना होता है, उसके बाद मैं रील्स अपलोड करती हूँ। और मुझे आए दिन काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आते हैं लोगों की, स्पेशली जो लड़कियां हैं उन लोगों की, तो वो मुझे मैसेज करते हैं कि मुझे मेरे जो वीडियोस हैं उसे देखकर, मेरे कंटेंट को देखकर उन्हें काफ़ी बढ़ावा मिलता है कि वे भी अपने जो गोल है लाइफ में उन्हें परस्यू करने के लिए आगे बढ़े। तो आप हमारा जो स्पेशली जो महिलाएं हैं उनके लिए आप एक इंस्पिरेशन हो। जी, एक तरह से। जैसे कि मैडम आपने बताया कि बहुत सारे जो हमारे यूथ्स हैं वो आपको मैसेज करते हैं और आपसे इंस्पायर होते हैं, तो साथ ही साथ में जो हमारा जो मोनपा समाज है, मोनपा समाज बेसिकली ज़्यादातर हम लोग बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो हमारा जो बुद्धिस्ट आर्ट कल्चर और ट्रेडिशन को प्रमोट करने के लिए आप कुछ कर रहे हो, या फिर कोई फीडबैक आपके कस्टमर से या यूथ से, या फिर क्या चैलेंजेस है जो आप इसको करना चाहते हैं? तो हमारा जो ट्रेडिशनल आउटफिट है हमारा, मैं ऐसा सोच रही थी कि हमारा जो शिंका है वो काफ़ी, उसका जो फैब्रिक है मानती हूँ कि वो काफ़ी सस्टेनेबल होता है, लेकिन उसका जो टेक्सचर है उससे काफ़ी तकलीफ़ होती है लोगों को, स्पेशली जो हमारे महिला हैं उन लोगों को, क्योंकि शिंका काफ़ी रफ़ होता है। तो मैंने ऐसा सोचा है कि मैं फ्यूचर में जाके कुछ ऐसा फैब्रिक सोर्स करूँगी या निकालूंगी जिससे हमारे जो ट्रेडिशनल जो टच है वो भी बरकरार रहेगा, साथ ही साथ जो कंफर्ट होगा वो भी आगे बढ़ेगा। तो मैं इतना मॉडिफाई नहीं करना चाहती हूँ अपने ट्रेडिशनल आउटफिट्स को, क्योंकि जैसा है वैसा ही रखना चाहती हूँ, बस थोड़ा सा कंफर्ट को साथ में लेकर। और जैसे कि हमारा जो बुद्धिस्ट का आर्ट कल्चर है उसको आप कैसे देखते हो? आप जैसे कि हमारे लोग ज़्यादातर धार्मिक होते हैं तो उनको अपना जो आउटफिट्स है उसमें लगाना नहीं चाहते, लेकिन फिर बट देन एज ए सोवेनियर या ऐसे ना कुछ आप सोच रहे हो कुछ करने के लिए? जी, मैं ये सब में इतना अभी मेरा इतना फोकस तो नहीं है। बुद्धिस्ट आर्ट एंड कल्चर में जी, अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं सिर्फ हमारा जो आउटफिट्स है, गारमेंट्स है, उसी में मैं फोकस करना चाहती हूँ, एक ही फील्ड में। तो हमारा जो अभी जो यूथ से जो सपने देखते हैं और जो कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि आपने कहा कि आप क्लास 12 से ये फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करना चाहती थी और फिर आप कर नहीं पाई, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमारा जो यूथ है तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि वो कैसे आगे जाना है या क्या करना है अपना सपनों को पूरा करने के लिए? मेरा एक ही मैसेज रहेगा हमारे यूथ से कि सपने देखना काफ़ी अच्छा होता है और उस सपने को साकार करने के लिए आपको मेहनत करना होगा। तो जब भी आप सुबह उठते हो तो आपके मन में एक ऐसा आपको ठान लेना है कि आपको सुबह उठकर कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करना है। तो मैं तो जब भी उठती हूँ सुबह तो मेरा हमेशा रहता है कि आज मैं ये करूँगी वो करूँगी, और जितना हो सके अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने का सोचती हूँ। तो आप लोग भी इसी चीज़ को फॉलो कीजिए और अपने सपनों को उड़ान दीजिए। आपने आपको साथ ही साथ जो आपका ब्रांड है केंगबुके, उसको 5 सालों में कहाँ देख रहे हो? जी, मैं चाहती हूँ कि मेरा खुद का एक बुटीक हो और मेरा जो ब्रांड है उसे लोग जाने, और उसके जो मैं जितना भी डिज़ाइंस जितना भी क्रिएट करूँ या आपका ब्रांड यानी कि केंगबुके। जी, मेरा ब्रांड का नाम है केंगबुके, और मैं चाहती हूँ कि लोग इस ब्रांड के बारे में जानें क्योंकि ये स्क्रैच से बना है। 5 सालों के बाद मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे कपड़े पहने, और मैं सबसे ज़्यादा प्राउड उसी में फील करूँगी कि लोग मेरे क्रिएशन को पहन रहे हैं और मेरा खुद का एक बुटीक हो और मैं जॉब गिवर बन सकूँ फ्यूचर में। वही। अच्छा मैडम, ये केंगबुके जो क्या है? केंगबुके मेरा जो आंटी है उन्होंने कहा, मैं वैसे जब मैं इस ब्रांड का जो नाम सोच रही थी तो सबसे पहले मैंने खो लेकपू रखा था, खो, क्योंकि खो मतलब कपड़ा है, लेकपू मतलब सुंदर है। जी, तो मेरा जो आंटी है उन्होंने सजेस्ट किया था कि मैं ब्रांड का नाम रखूँ केंगबू। केंगबू मतलब अच्छा, मजबूत, तो जी, तो मैंने केंगबू वहाँ से रखा। फिर केंगबू के है, के क्योंकि मैं खोचिलू, मेरा जो टाइटल है वो है खोचिलू, तो उसको मैंने पीछे लगा दिया है केंगबू के। मैडम, जो भी हमारा गेस्ट होता है तो हम लोग थोड़ा एक लाइटर नोट के लिए, थोड़ा मस्ती के लिए, फन के लिए तो एक रैपिड राउंड रखता है। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा रैपिड राउंड के लिए। जी। आपका फेवरेट फैशन आइकॉन?
Zendaya, Hollywood. One thing Dirang is best known for. Tourism, I guess. If not a fashion designer, what would you be? Chef, pastry chef. Go outfit for a lazy day. Hoodie. One dream collaboration. Vogue. To work with Vogue. Winter fashion or summer fashion. Winter fashion. One word that defines your work. Authentic. आपका जो सपनों का सफ़र है, जो आपने ड्रीम किया था, उसको देख के ये लगता है कि किसी भी कोने में अगर हम हो, अगर हमारा एक डेडिकेशन हो और हार्ड वर्क हो, आपका जो विल है वो मजबूत हो, तो किसी भी कोने में रख के आप अपना काम तो कर सकता है और अपना पहचान बना सकता है। तो वैसे ही पहचान आपने बनाया है सोनम। बहुत अच्छा लगा आपको ये टॉक शो में आपको इनवाइट करके। सोनम, आप सिर्फ फैशन को ही नहीं, साथ ही साथ में दिरांग का जो आर्ट कल्चर और ट्रेडिशन है उसको भी आप प्रमोट कर रहे हो, तो बहुत ही गर्व का बात है आपको आज हमारा जो टॉक शो है उसमें इनवाइट करके हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। हर सफ़र का एक मंजिल होता है और हर मंजिल एक नया सफ़र का आगाज। सोनम लम्बू जैसे युवा कलाकार हमारे लिए प्रेरणा और उम्मीद का पैगाम है। फैशन के इस रंगमंच पर उनका सफ़र सदा रोशन रहे। तो यही था वॉइसेस ऑफ चेंज रिकॉग्नाइजिंग द अनरिकॉग्नाइज का 7th एपिसोड। तो आशा करता हूँ कि आप लोग सब कुशल मंगल होंगे। तब तक के लिए अपना कहानी को ज़िंदा रखिए, क्योंकि आपका आवाज़ ही है असली बदलाव। धन्यवाद।